बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एक दिन बनी इसराइल ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि हम अहवाल क़यामत को दुनिया में देखना चाहते हैं ताकि हमको क़यामत का यकीन हो और हमको ये भी मालूम हो जाए कि रोज़े क़यामत इस तरह माजरा गुजरेगा। ये सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ईद के दिन तुमको ये माजरा दिखाऊंगा। रवायत है कि बनी इसराइल में एक शख्स सरदार रईसुल कौम मालदार था। उसकी एक गाय जर्द रंग खुशनुमा पाँव और बहुत ही खूबसूरत थी। वो उसने से सजा बनाकर मैदान में इस गाय को छोड़ दिया। और कौम बनी इसराइल में एक औरत थी नहायत याफ्ता ज़ाहिदा और उसका एक बेटा था। दोनों सहरा में जाकर हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे और हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते थे। वो जिस जगह रहते थे वहाँ कुदरती चश्मे थे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दरख्त थे। अनार का दरख्त भी था जिस पर हर रोज़ गैर से 2 अनार लगते और दोनों माँ बेटा खाकर इसी पर कनात करते। इसी तरह तकरीबन 70 वर्ष गुजर गए। वो दोनों खूबसूरत मनाज़र में रहकर अल्लाह ताला की इबादत किया करते। लेकिन एक रोज़ उसके बेटे ने कहा कि अम्मा मेरा जी चाहता है कि मैं बाज़ार जाऊँ और कुछ खाने की चीज़ें लाऊँ। माँ ने कहा बेटा नहीं, अल्लाह ताला हमको बग़ैर किसी मेहनत और मशक्क़त के इतना शानदार रिज़्क़ दे रहा है, तुम ऐसा लालच ना करो। जब उन्होंने अनार की तरफ देखा तो अनार के दरख्त पर रोज़ाना जो 2 अनार लगते थे वो नहीं थे और इसी तरह दोनों अनार और वो अनार का दरख्त गायब हो गया। बस एक रात दोनों माँ बेटा भूखे रहे। इतने में एक अजनबी गाय जिसका ऊपर ज़िक्र हुआ है दोनों आई, उन माँ बेटे के पास आई और कहा कि मुझे खा लो, मुझे ज़िबा करो, मुझे खा लो, मैं तुम्हारी हलाल रोज़ी हूँ। इसकी माँ ने कहा है बेटा ये गाय चाहती है कि हमको गुनाह में गिरफ़्तार करवाए और फिर हमको जो है वो लोगों के सामने रुस्वा करे। बेटे ने कहा नहीं अम्मा, आज तीसरा दिन है और हम भूखे प्यासे हैं, चलो इसको ज़िबा करते हैं और कबाब वगैरह बनाकर खा लेते हैं। चुनांचे जब उन्होंने गाय को ज़िबा किया और कबाब वगैरह बनाकर खा लिए, उधर जब गाय तीसरे दिन अपने घर ना गई आका के घर तो उसको बहुत जंगलों में तलाश किया गया लेकिन गाय ना मिली। बनी इसराइल की एक औरत जो है वो इन दोनों माँ बेटे के घर गई। उसने देखा कि दोनों ने गाय ज़िबा की हुई है। उसने जाकर शोर मचा दिया और कहा कि दोनों ने, एक गाय थी वो उसको चोरी की है और दोनों ने गाय ज़िबा करके खा ली है। वो औरत जब उनके घर पहुंची तो उसने देखा कि दोनों माँ बेटा कबाब बनाकर खा रहे हैं। इस दलाला औरत को देखकर माँ बेटा दोनों घबरा गए और इसी घबराहट में माँ ने अपने बेटे से कहा कि आज कितने बरस हम यहाँ अपने खालिक की इबादत में मशगूल हैं और रिस्क भी हलाल खाते थे, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानी और बेगानी गाय को ज़िबा करके खा गए। खैर क्या ख़बर खुदा हमको किसी अज़ब में मुब्तला करे और फिर हमको रुस्वा कर दे सारे आलम में। पास इस औरत दलाला ने जाकर इस गाय के मालिक को ख़बर दी और उसका निशान भी बताया। इस गाय के मालिक ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से जाकर अपनी दरख्वास्त पेश की, फ़लाँ शख्स ने मेरी गाय ज़िबा करके खा लिया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस वक्त हुक्म किया कि इस शख्स को फ़ौरन दरबार में हाजिर करो। इस हुक्म को लेकर लोग इन माँ बेटे के पास गए और दोनों को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में लाकर हाजिर कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुमने क्यों दूसरे की गाय ज़िबा करके खाई है? उन्होंने कहा ए खलीफा खुदा, वो गाय 3 दिन तक हमारे दरवाज़े पर आकर पड़ी रही और बार बार हाँकने से भी ना गई और वो बोलती थी कि मैं तुम्हारी हलाल रोज़ी हूँ, तुम मुझे ज़िबा करके खा जाओ। और हम लोग 3 दिन से भूखे थे, इसको ज़िबा करके खा गए। ये बात सुनकर इस गाय के मालिक ने कहा तुम झूठ क्यों बोलते हो? गाय बैल ने भी कभी किसी से बात की है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, वो अलबत्ता अल्लाह के हुक्म से बात कर सकती है। अलगरज साहिब गाय ने दोनों माँ बेटे से कसास तलब कर लिया। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इनको माफ़ कर दो और इसके इवज़ मुझसे 1000 अशरफियाँ ले लो। और बोला कि मैं हरगिज़ उनको माफ़ ना करूँगा, मैं तो अपनी गाय का कसास लूँगा। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि इस गाय का चमड़ा भर के अशरफी मुझसे ले लो और इनको इस खता से माफ़ कर दो। इस जाहिल ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का कहना ना माना। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और उन्होंने कहा कि ऐ दाऊद, अल्लाह ताला ने तुमको सलाम कहा और फरमाया कि बनी इसराइल अहवाल क़यामत तुझसे दुनिया में देखना चाहते थे, तुम इनसे कह दो कि कल ईद के दिन मैदान में जाकर सब हाज़िर हो और अहवाल क़यामत देख लो। और
तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे कह दिया कि वह सब छोटे बड़े मर्द व ज़न कौम के इस मैदान में ईद के रोज़ जाकर हाज़िर हुए और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने मिंबर पर चढ़कर किताब ज़बूर पढ़ने लगे और तमाम लोग उनकी खुश अलहानी की वजह से गश में आ गए। इसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि इस रईस कौम साहिब गाय से पूछो कि इस दिन को वह याद करे जिस दिन शाम की राह से फलाने सौदागर के साथ तू नौकर होकर जाता था, उसके साथ 500 ऊँट बकरी माल व असबाब था, तूने उसको मार कर सब छीन लिया और फिर मिस्र में जाकर इसको माल असबाब से तूने बहुत नफ़ा उठाया और उसके बाद तू मुल्क शाम चलाया था। इतना मालो मता तूने जमा किया यहाँ तक कि तू कौम बनी इसराइल का सरगना भी हुआ। सो वो सौदागर जिसको तूने मारा था इसकी ये बीवी है और ये इसी का लड़का है जो तेरी गाय को ज़िबा करके खा गए हैं और उस वक्त जितना माल तेरे पास मौजूद है इस वक्त सब इसका है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह हकीकत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर साहिब गाय से पूछा कि उसने इस बात से इनकार किया और कहा कि मैंने हरगिज़ किसी को नहीं मारा और ना माल किसी का मैंने छीना। तुमको किसी ने ये बिल्कुल झूठ बात कही है जो आपने सुना है। इसी वक्त खुदा के हुक्म से उस शख्स की ज़बान गूंगी होगी और फिर हाथ पाँव ने उसकी गवाही दी। इसके हाथ ने कहा कि सच है, मैंने छुरी से इस सौदागर को ज़िबा किया था और इसका शूतर और माल असबाब सब ले लिया था। इस तरह तमाम आज़ा ने इसकी गवाही दी। कौम बनी इसराइल यह हकीकत सुनकर बड़ी मुताज्जब हुई और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ मेरे भाई मोमिनो, यही हकीकत होगी हशर के दिन जिसने जो भी कुछ नेक काम और बद काम किया होगा क़यामत में अल्लाह ताला के सामने ज़ाहिर होगा। हाथ पाँव भी इनकी गवाही देंगे जैसा कि साहिब बकर के हाथ और पाँव ने गवाही दी और मुँह से उस दिन कोई कुछ ना बोल सकेगा और ये बिल्कुल सच है। जैसे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या इरशाद फरमाता है, तर्जुमा सुन लें कि आज हम मोहर कर देंगे उनके मुंह पर और बोलेंगे हमसे उनके हाथ पाँव जो कुछ वो कमाते थे दुनिया में। आखिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों माँ बेटों को कहा कि इससे कौम साहब गाय तुम्हारे बाप को मारकर तमाम मालो दौलत लूट गया था। अब खुदा के हुक्म से इसे मारकर तुम अपने बाप का कसास लो और इससे अपना सब माल असबाब ले लो। इस लड़के ने इस बात को सुनकर इस वक्त साहिब गाय का सर काट लिया और जो माल असबाब था अपने बाप का सब ले लिया और फिर सब खुदा का शुक्र बजा लाए और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र सारे बजा लाए और इस तरह से उस बेवा औरत उसके लड़के को अपना हक मिला। और कौम बनी इसराइल जो कहती थी कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम से कि हमें क़यामत दिखाइए, तो फिर एक मैदान में जब ये सारे मामलात हुए तो वो क़यामत का मंजर भी दिखा दिया गया कि किस तरह से क़यामत के रोज़ इसी तरह मैदान सजेगा और इंसान के हाथ पाँव और उसके जिस्म के तमाम अज़ा जो हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या करता रहा है, इसने किस किस के पाँव कहाँ चल के गए, इसके हाथों ने क्या किया, इसकी ज़ुबान क्या बोली, यानी कि जिस्म का एक एक अज़ा जो है वो इस बात की गवाही देगा। और यूं ये किस्सा तमाम हुआ। कौम बनी इसराइल के ज़माने का किस्सा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त नबी थे उस ज़माने के और बेवा औरत और उसके बेटे को कैसे काफ़ी अरसे बाद जो मालूमता का जो ज़ाया हो चुका था कैसे रब करीम ने दोबारा उन तक मिला दिया और ये शान सिर्फ रब करीम की है। और देखिएगा कि किस तरह से अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल को भी दिखा दिया कि क़यामत कैसे होगी और उन माँ बेटों को भी उनका हक मिला दिया। और सुरखरू हुए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे और बरगज़ीदा नबी।